अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेला के साथ ऐसा क्या होता है। चूँकि बेला खातून को ट्रेलर में तकलीफ में दिखाया गया है, इसलिए अब मदाह इस सोच में पड़ गए हैं कि बाला खातून के साथ ऐसा क्या हुआ है और उसको तकलीफ में क्यों दिखाया गया है। मदाह ये भी सोच रहे हैं कि बाला पर किसी ने हमला तो नहीं किया, या हो सकता है कि बाला खातून को कोई बुरा ख्वाब आया हो, या फिर ये तकलीफ बच्चे की पैदाइश की होगी। नाज़रीन, बात की जाए ट्रेलर की तो इसको बहुत से ममालिक में नशर किया जाता है और उन्हीं ममालिक में से एक सऊदी अरब भी है। और जो ट्रेलर सऊदी अरब में दिखाया जाता है उसमें टीवी का प्रमोशन नहीं होता और उसमें साफ देखा जा सकता है कि उस्मान बे को खंजर मारने वाला कोई और होता है, ना कि कुंदूज बे। और हो सकता है कि देखने में गलती हुई हो, अगर कुंदूज बे ने उस्मान को खंजर नहीं मारा है तो वो फिर ख्वाब ही होगा, जो कि हो सकता है कि उस्मान बे ने देखा हो। जैसा कि हमने देखा था कि आलिम शाह सुल्तान मसूद को खंजर मारता है तो ज़्यादा चांस यही है कि ये ख्वाब ही होगा। वैसे तो आने वाली किस्त के मुतालिक कहा जा रहा था कि वो बहुत ही शानदार होगी, मगर अब तो ट्रेलर ने ही धूम मचा दी है और कहानी को घुमा दिया गया है। मगर कैसे, ये किसी की भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस ट्रेलर ने सबको हैरान कर दिया है। अब लोग ये जानने के लिए बेचैन हैं कि असल में मामला है क्या। आज की वीडियो में बात करेंगे तारीख के साथ कैसा खेल खेला गया है और देहातों को वापस क्यों लाया गया है। क्या सुल्तान मसूद मारे जाएंगे? कुंदूज बे ने उस्मान पर वार क्यों किया? उस्मान बे और कोसस पर तशद्दुद क्यों किया जा रहा है? उस्मान बे को बचाने कौन आएगा? बाला खातून किस जग में आई है? उस्मान बे को खूनिया कौन लेकर गया था? क्या कुंदूज बे को हाथों मिल चुका है? और भी अहम सीन की तफसीलात आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कुंदूज उस्मान के ट्रेलर ने मदाहों को ऐसे कश्मकश में डाला है और दिखाया गया कोई भी वाकया मदाहों की समझ में नहीं आ रहा। सब इसी सोच में है कि कौन सा सीन किस सीन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रेलर काफी बेतरतीब था। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको सब तफसीलन बताया जाए। गुज़िश्ता किस्त का जब इख्तिताम हुआ तो हम सब ने देखा कि आलिम शाह ने उस्मान बे की गर्दन पर तलवार रखी हुई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोसस समेत उस्मान भी यहाँ फंसा होगा। और ट्रेलर में ऐसे ही सीन हमें और आपको देखने को मिले हैं। तो आपको बता दें कि ये सब जूलिया की वजह से हो रहा है, जिसने नकोला और कोसस की तमाम तर साजिशों और मंसूबों के बारे में जान लिया है। मगर फिर नकोला और आलिम शाह ने मिलकर प्लान बनाया और दोनों को बलजी किले में फंसाया गया। एक तरफ उस्मान बे और उसके तमाम तर सिपाही पकड़े जाते हैं और जलाल भी उन पर काफी तशद्दुद करता है। हमने देखा कि जलाली सुंगर बे के नाखून भी खींच लेता है। दूसरी जानिब कोसस को भी नकोला ने पकड़ लिया है और फिर संजोग सिपाहियों ने उस्मान बे को आलिम शाह के सामने भी पेश किया। इससे मिलता जुलता सीन सामने आया है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब ड्रामे को देखने वाले परेशान हो गए हैं कि उस्मान को बचाने कौन आएगा। वैसे तो उस्मान बे और उनके तमाम साथी किले में फंस चुके हैं, मगर तुर्गुत बे उस्मान के साथ आना चाहते थे, मगर उस्मान ने उनको मना कर दिया था और वो नहीं आ सके थे। मुमकिन है कि वही उस्मान बे को बचाने आए और वो नकोला के कमांडर के साथ लड़ते नजर आए। तुर्गुत और उनके सिपाहियों की बाजुतीनियों के साथ अच्छी खासी झड़प हुई, लेकिन याद रहे कि ये मामला यहीं पर नहीं समझेगा, क्योंकि इसके अचानक बाद हमने उस्मान बे को खूनिया महल में देखा। सब हैरान है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ। हम ये भी जानते हैं कि उस्मान बे को उनकी मर्जी के बगैर कोई भी खूनिया नहीं देकर जा सकता। मतलब उस्मान बे खूनिया खुद ही आलम शाह और कुंदूज बे के साथ जाएंगे। इस वाक़े में काफी राज पोशीदा है कि कैसे उस्मान बे ने आसानी से उनकी बात मान ली और खूनिया चले गए। और हो सकता है कि उस्मान बे ने उनको अपनी बातों से कायल कर लिया हो और फिर आलिम शाह और कुंदूज बे के साथ वो खूनिया चले गए हों, या फिर आलिम शाह को मारने की धमकी दी हो और उनको खूनिया ले जाया गया हो। मगर जैसे भी पहुंचे, असल सवाल तो ये है कि वहाँ पहुंचने पर इतना हंगामा आ रहा है। हमने देखा कि आलिम शाह ने सुल्तान पर खंजर से वार किया और कुंदूज बे ने उस्मान पर। ये ऐसा ही सीन है जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हो सकता है कि ये कोई ख्वाब हो। इसके अलावा आलिम शाह उस्मान बे को तख्त से उतारने का मंसूबा भी बनाया था, और मगर अब सबको लग रहा है कि आलिम शाह ने सुल्तान को जान से मार दिया है, वो भी उस्मान बे की मौजूदगी में। उस्मान बे के सामने सुल्तान पर वार एक गैर मुतवक्के वाक़या था, इसलिए इसको भी ख्वाब ही कहा जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये हकीकत हो और असल में उस्मान के सामने ही सुल्तान को कत्ल किया गया। और हो सकता है कि यहाँ उस्मान बे पर लगे इल्जामात की बात हो रही हो और सुल्तान उस्मान बे का साथ दे रहा हो।
और हो सकता है कि सुल्तान इल्जामात पर उस्मान बे का साथ दे रहा हो, या फिर आलम शाह का सच सामने आने वाला ही था, जिसकी वजह से आलम शाह ने उस्मान पर हमला कर दिया जिसकी वजह से आलम शाह ने सुल्तान पर हमला कर दिया। मगर ये समझ नहीं आया कि कुंदूज बे ने किस पर वार किया, और अगर उस्मान पर वार किया है तो इस वार की वजह क्या हो सकती है। क्या हो सकता है कि कुंदूज बे ने उस्मान बे को बचाने के लिए ऐसा किया हो, और अगर उन्होंने आलम शाह को मार दिया तो वो मुश्किल में फंस जाएंगे। और देखने से तो ऐसा ही लगता है कि कुंदूज बे खुद से ही ऐसा कर रहे हैं और वो उस्मान बे और उनके साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा वो उस्मान के लिए कर रहे हैं जो कि उस्मान के लिए नुकसानदेह होगा। अगर बात की जाए कि सुल्तान का क्या होगा, तो आपको बताएं कि सुल्तान यहाँ हरगिज नहीं मरेगा, क्योंकि तारीख इसकी इजाजत नहीं देगी। सुल्तान मसूद 1297 तक तख्त पर ही रहे थे और दोबारा से 1303 तक तख्त पर ही मौजूद थे, यानी अभी तो वो मरने वाले नहीं हैं और ना ही सिरे से जाने वाले हैं। पहली मर्तबा उनको 1297 में तख्त से उतार दिया गया था, अब तो वो वक्त भी नहीं आया और इस तरह सीरीज का वक्त ही नहीं मालूम कि ये सीरीज तारीख के कौन से हिस्से में है, और लगता है कि सीरीज तारीखी लिहाज से काफी पीछे है। नाज़रीन, अगर तारीखी एतबार से छानबीन की जाए तो गुज़िश्ता सीजन में साउची बे को शहादत लगता है कि सीरीज तारीखी लिहाज से काफी पीछे है। नाज़रीन, अगर तारीखी एतबार से छानबीन की जाए तो गुज़िश्ता सीजन में साउची बे की शहादत दिखाई गई थी जो 1287 में, और इसके बाद दूसरे सीजन में उस्मान बे की दूसरी शादी भी दिखाई गई थी। तीसरे सीजन आए हुए भी काफी वक्त गुजर चुका है और गेहातो खान की वापसी तारीखी हलचल का बाइस है। सबको यूं लग रहा था कि गेहातो वापस नहीं आएगा, बल्कि उसके अगले खानों के दौर को दिखाया गया। नाज़रीन, गेहातो खान का दौर 1295 में खत्म हुआ, यानी सीरीज अभी तारीखी लिहाज से बहुत पीछे है और नगोल की फतह तो इस सीरीज में भूल की जानी चाहिए, बल्कि तमाम किलों की फतह इस सीरीज में देखना मुमकिन नहीं होगा, ऐसा लगता है। अब देहातों को इस सीरीज में दिखाने का मकसद शायद यही है कि अब उनका खात्मा हो रहा है, क्योंकि उसने और गुन खान को मारा था और ये मंजर सीजन में दिखाया गया था। मगर अब गेहातो खान का रोब और दबदबा अभी भी कायम है और उसने उस्मान बे को जलावतन करने की बात की है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। हम सब जानते हैं कि मंगोल सल्जूक सल्तनत पर किस हद तक असरअंदाज हैं। खुसूसन सल्जूक सल्तनत के फैसले उन्हीं के ही मोहताज हैं और शायद आलम शाह भी मंगोलों का ही मोरा है और उनके ही कहने पर शायद आलम शाह ने सुल्तान पर हमला किया। दूसरी तरफ गेहातो ने भी उस्मान बे को जलावतन करने का बोला। नाज़रीन, ये हुक्म उसने किसको दिया और इस पर अमल कौन करेगा और कौन करवाएगा, ये भी काफी अहम है। नाज़रीन, यहाँ ऐसा ही लगता है कि गेहातो ने हुक्म आलम शाह और कुंदूज बे को दिया है और उसी के लिए जारी किया हो, लेकिन कुंदूज बे को यह हुक्म मानना ही होगा, क्योंकि वो हरगिज भी मंगोलों से दुश्मनी लेने की गलती नहीं करेगा और इसीलिए वो उस्मान बे से पीठ फिर सकते हैं। तो यहाँ एक सीन कबीले का भी दिखाया गया है, जहाँ कबीले की औरतों के साथ कुरान अली भी मौजूद हैं और मर्द भी मौजूद हैं और कुंदूज बे उनसे कह रहे हैं कि उनकी नाफरमानी सुल्तान की नाफरमानी तस्वुर की जाएगी। कुंदूज बे की इस बात से मालन खातून और सलजन खातून की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा और मुमकिन है कि इस खबर के बाद माला खातून की तबीयत नासाज हो जाए, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सीरीज में तमाम किताब के साथ खेल खेला जा रहा है। कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिनका तारीख से कुछ लेना देना नहीं और उनको सीरीज में बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। कुंदूज बे के किरदार को बहुत हद तक मनफी दिखाया गया है। आपके ख्याल में कुंदूज बे के किरदार के साथ ज्यादती है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।